आपको बता रहा हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी वहां चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। एक भी विकास की ईंट नीतीश कुमार और बीजेपी के जो सहयोग से सरकार चल रही है, आप बताइए ना, एक भी कारखाना बता दीजिए, एक भी कारखाना बता दीजिए। साल से है, 20 साल से किसकी सरकार है? आप बार बार तेजस्वी के पिता की सरकार की बात करते हैं, वर्तमान की बात करो ना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं। 2014 से आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, बिहार चुनाव नज़दीक है, इसलिए श्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जुमले की बौछार किया है, जुमले की बारिश किया है। चूँकि बिहार में लोगों को लाभान्वित करना है। अब तक एक बात बताइए, नीतीश कुमार इन्हीं के गठबंधन की सरकार है, उन्होंने बिहार के लिए कौन सा कार्यक्रम कर दिया, कौन सा कल कारखाना दे दिया? आप लोग देश के जागरूक लोग हो, आप बताओ ना कि एक भी कल कारखाना बिहार के लोगों को के पलायन को, जो नौकरी इन्होंने नहीं दिया, पलायन को रोकने का कोई प्रयास किया? वहाँ के नौजवान नौकरी करने के लिए अपना बिहार प्रदेश छोड़ करके दिल्ली आते हैं, फिर आपका कर्नाटका जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, लेकिन एक भी कल कारखाना बिहार के लोगों को नहीं दिया। और नहीं तो झूठ की बुनियाद पर इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज दरभंगा में बनाने का प्रयास किया था। बोला था कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज चल रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की एक नींव की एक ईंट भी इन्होंने नहीं रखा था। तो ये पूरी की पूरी सरकार बुनियाद झूठ के बुनियाद पर चला रहे हैं। और आज भी जो बिहार को इन्होंने दिया है, केवल घोषणा किया है। पिछले चुनाव में या पिछले दिनों जो उन्होंने घोषणा किया था, एक भी रुपया बिहार सरकार को नहीं दिया है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होती है, नोटिफिकेशन नहीं होता है रुपया देने का, तब तक उस सरकार को रुपया नहीं मिलता है। पिछले घोषणाओं में नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं किया और एक भी रुपया बिहार के विकास करने के लिए अभी तक आज तक नहीं मिला है। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पूरे इस सदी के झूठ बोलने के महानायक हैं, इन्होंने झूठ बोला है। इस तरह का झूठ 1947 से और 2014 तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बोला है, जितना अकेले नरेंद्र भाई मोदी जी बोले हैं। झूठ की बुनियाद पर इनकी सरकार बनी है और इसी तरह से झूठ की फसल बिहार में भी काटने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, इन्हीं दोनों के गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, अपराध चरम सीमा पर है। वहाँ मंत्री का रिश्तेदार मारा जाता है, वहाँ जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके भांजे को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनकी भांजी भी दुर्घटनाग्रस्त है। जहाँ इस तरह का कानून, जहाँ सिपाही पर चार सिपाही पर भाजपा के लगे हुए झंडे को, इन 4 सिपाहियों को रगड़ दिया जाता है, रौंद दिया जाता है, जिसमें एक महिला सिपाही की मौत हो जाती है, दरोगा मारे जाते हैं। आज तो मैं सुना हूँ कि तेजस्वी के घर के बगल में भी गोली चली है। आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष के घर के बगल में गोली चलती हो और आप कहेंगे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ कानून व्यवस्था ठीक है? क्या ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या? मोदी जी कह रहे हैं कि जो बदहाल बिहार था वो 20 साल पहले का था, अब हमने 20 साल में खुशहाल बिहार बना दिया। आपको बता रहा हूं कि एक भी विकास की ईंट नीतीश कुमार और बीजेपी के जो सहयोग से सरकार चल रही है, आप बताइए ना, एक भी कारखाना बता दीजिए, एक भी कारखाना बता दीजिए जहां बिहार में लगा हो। वहां नीतीश कुमार के द्वारा लगाए गए पुल गिर रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। क्या इसमें मोदी जी का योगदान नहीं, उनके पार्टी का योगदान नहीं? उन दोनों के सहयोग से बिहार की सरकार चल रही है। एक भी विकास की ईंट नहीं रखी गई है। आप बताइए, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा तब जाकर के उन्होंने एक आयोग बनाया। किस चीज़ का? अभी क्रियान्वयन उस आयोग का नहीं हुआ। स्वर्ण आयोग नहीं, वो जो खाने वाली चीज़ आती है, मखाना।
मखाना पर आयोग तो बनाया, लेकिन अभी तक इस समय तक उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। आप बता आयोग दीजिए। तो सवर्ण आयोग भी बनाए चुनाव से पहले सवर्णों को खुश करने के लिए। आप बताइए। दामाद आयोग भी बना दिया है। निश्चित रूप से आप बताइए कि बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इम्तहान के अपने दामादों को ऐसे जगह फिट कर दे रहे हैं कि जहां परीक्षा होती है, परीक्षा को इग्नोर करके केवल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार को बचाने के लिए दामाद। आप बताइए, कहीं आरएसएस द्वारा प्रायोजित होता है क्या किसी की नौकरी? लेकिन उनका मंत्री कहता है कि हमारे दामाद को तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोटे से आया है। आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कौन सा कोटा उसका होता है भैया? ये तो बिहार में पहली दफ़ा सुना हूँ कि दामाद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी कोटा होता है। तो इससे बढ़िया दामाद आयोग बना दो, सारे मंत्रियों के दामादों को बिना परीक्षा के, बिना इम्तहान के सबको वहाँ पोस्टिंग कर दो, आईएएस में पोस्टिंग कर दो, जैसे आरएसएस के लोगों को दिल्ली में हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया है, तो बिहार में भी उसी तरह से नियुक्ति कर दो। इसी तरह से बिहार से नौजवानों का पलायन हुआ है। नौजवानों के पलायन को रोकना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बिना सरकार में रहते हुए कल दिल्ली में लोगों को रोजगार दिया है, उसी तरह से सरकार में रहने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दिया। हाँ, जब नीतीश कुमार की और तेजस्वी की सरकार रही है तो तेजस्वी ने लोगों को नौकरी दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी बिहार में तो लोगों को नौकरी निश्चित रूप से दी जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, इंडिया गठबंधन की गारंटी है, तेजस्वी की गारंटी है कि उनके लोग का आना तो फिर से वही जंगल राज वाली बात हो जाएगी। आप बता दीजिए, 20 साल से है, 20 साल से किसकी सरकार है? आप बार बार तेजस्वी के पिता की सरकार की बात करते हैं, वर्तमान की बात करो ना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा जी की बात करते हैं। 2014 से आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जो चीज़ें हिंदुस्तान में हो रहा है गैर जानकारी में आपके नहीं हो रहा है, आपके जानकारी में हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। नेहरू जी पर आप थोप दोगे? जो बीता हुआ कल है उसकी बात न करो ना, वर्तमान की बात करिए। वर्तमान में आपकी जिम्मेदारी है और आपको नैतिकता के आधार पर देश के नौजवानों का जो शोषण हो रहा है, जो उनके ताकत का ह्यूमिनेशन हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की है और नीतीश कुमार की है कि बिहार में पलायन आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन आपके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो तो पहले ही लग रहा है हार मान चुके हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र जैसा बिहार भी जीतेगी भाजपा। देखिए, उन्होंने एक बात, हार की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे वोट महाराष्ट्र में विधानसभा में जो पड़ा उससे 60 लाख वोटर कैसे जुट गए, तो वो चीज़ें, इस चीज़ों को राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है चुनाव आयोग को मिला करके। तो इसलिए क्यों नहीं उतरते, खाली आरोप लगाएंगे? आप बताइए ना, ये लोग तो कह रहे हैं कि मतपत्र के जरिए चुनाव होना चाहिए। तो वोटर फ्लोटिंग का तो फिर मामला मतपत्र से हो चाहे ईवीएम से हो, अगर वोटर्स बढ़ा दिए गए तो नहीं, अगर मतपत्र से होगा तो आपकी वो धांधली नहीं चल पाएगी जो धीरे धीरे आप 5 दिन में 1 घंटे में वोटरों की संख्या आप बढ़ा देते हो। 1 घंटे में अगर 60 लाख वोट बढ़ जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि ईवीएम में कोई धांधली हो ही नहीं सकती है। नहीं, सवाल ही नहीं होता है। बोला है उन्होंने। नहीं, सवाल ही नहीं होता है। खड़गे जी ने यह सवाल कभी कहा नहीं। आपको बता रहा हूं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी वहाँ चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। चूँकि अब इनके यहाँ नरेंद्र मोदी के यहाँ और नीतीश के यहाँ फूट है, इनके दल में फूट है। आपको बता रहा हूँ, पासवान जो है 223 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। निश्चित रूप से इनके यहाँ बंटवारा, हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में एकता है, कोई मतभेद नहीं है। और इनका बेटा तेजस्वी ही वहाँ चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं।